नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। ठीक है, तो इस सवाल के अनुसार इस चित्र को हम लोग बनाए हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी ये एक समचतुर्भुज है और इन सभी के भुजाओं के मध्य बिंदु पी क्यू आर एस है। यानी कि ये जो ए बी भुजा है इसका मध्य बिंदु पी हुआ, बी सी भुजा का मध्य बिंदु क्यू हुआ, सी डी भुजा का मध्य बिंदु आर और उसी तरीके से डी ए भुजा का मध्य बिंदु एस हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहा है कि ये जो पी क्यू आर एस है इसको एक आयत है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो आयत का मतलब जिसके आमने सामने के भुजा समांतर होते हैं और सभी कोण 90 डिग्री का होता है उसे आयत बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो जो चीज़ हमें दिया रहता है उस चीज़ को सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या क्या दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे ये जो ए बी सी डी है इससे यहाँ तक का पूरा हम लोग लिख देंगे, दिया है हमें। ठीक है, तो हूबहू इसको उतार लेते हैं। तो जो चीज़ हमें दिया गया था उस चीज़ को यहाँ पे लिख लिए। अब जो हमें सिद्ध करना है उसे यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये जो पी क्यू आर एस है ये एक आयत है, इस चीज़ को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है, इस चीज़ को प्रूव करना है। ठीक है, आयत है। अब इसको हम लोग आयत सिद्ध करने के लिए इस चित्र में कुछ कुछ रचना करेंगे। जैसे कि इस जो ए है इसको सी से मिलाएंगे, यानी कि ए सी का एक विकर्ण खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग खींच ले। तो यहाँ पे ए सी विकर्ण को हम लोग खींच लिए हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ हम लोग रचना किए हैं उसको भी लिखेंगे कि ए को सी से मिलाया। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अभी तक हम लोग कुछ बनाए नहीं हैं, बस हम लोग इसको एक श्रृंखला में ला रहे हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो ए को सी से मिलाएं तो ये एक विकर्ण है। ठीक, तो हम लोग क्या जानते हैं, जैसे कि ये जो ए डी है इसका मध्य बिंदु एस हुआ। ठीक, डी सी का मध्य बिंदु आर हुआ। तो ये दोनों मध्य बिंदु है और इन दोनों को आपस में मिला दिए। ठीक है, इनके शीर्षों को जब मिला दिए तो ये विकर्ण जो ए सी विकर्ण है इसके समांतर होगा। ठीक है, और क्या होगा कि ये जो ए सी है इसका आधा एस आर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें किस में बताया जाता है, तो मध्य बिंदु प्रमेय से हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति लिख लिए। अब जो हम लोग त्रिभुज ए डी सी लेंगे। ठीक, कौन सा त्रिभुज लिए हैं, तो ए डी सी। अब इसमें हम लोग अभी समझें कि ये जो एस आर है ये ए सी का समांतर है और एस आर जो है वो ए सी का आधा है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उससे पहले लिखेंगे कि ये जो ए डी है, ठीक, ये जो ए डी भुजा है इसका मध्य बिंदु, तो ए डी भुजा का मध्य बिंदु एस है। सेम टू सेम डी सी भुजा का मध्य बिंदु आर है, उसको लिखते हैं कि डी सी भुजा का मध्य बिंदु आर है। यहाँ तक क्लियर। जो इसका मध्य बिंदु है उसको हम लोग यहाँ पे लिखें। अब हम लोग लिख सकते हैं कि एस आर समांतर है ए सी के। ठीक, ये जो एस आर भुजा है ये ए सी के समांतर है तथा ये जो एस आर है ये ए सी का आधा है। ठीक, तो एस आर बराबर हो जाएगा 1/2 ए सी। यहाँ तक क्लियर। और ये ऐसा क्यों होगा, तो मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। यहाँ तक क्लियर। ये इसके समांतर हो गया और इसके आधा हो गया। ठीक, तो अब इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 इसको हम लोग मान लिए कि जिस तरीके से इसको बनाए। ठीक,
अब हम लोग ए बी सी त्रिभुज को लेंगे और पी क्यू को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, अब ये दोनों त्रिभुज में इसमें भी सेम टू सेम होगा। ये जो पी क्यू है ये AC विकर्ण के समांतर होगा और AC विकर्ण का आधा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि ये जो पी क्यू है ये समांतर है AC भुजा का, तथा ये जो पी क्यू है ये बराबर है 1/2 AC का। यहाँ तक क्लियर। और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। ये इसका रीजन क्या हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला रीजन हो जाएगा, उसी को लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 माने हैं इसमें से हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 में हम लोग देखेंगे कि ये जो AC है और इसमें भी AC है, दोनों बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि SR समांतर है PQ से। ठीक, यहाँ पे AC बराबर है तो हम SR समांतर है PQ ये लिखेंगे, और इसमें 1/2 AC और 1/2 AC कॉमन है, तथा करके यहाँ पर हम लोग SR बराबर कर देंगे PQ से। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो SR है ये समांतर है किससे, PQ से, और क्या है, तो ये जो SR है ये इससे बराबर भी है। जब ऐसा हम लोग यहाँ पर बना लिए हैं तब ये जो SP है ये बराबर हो जाएगा RQ से। देखिए ये जो SP है ये RQ से बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, जैसे कि हम लोग इसको SR को PQ से समांतर और बराबर सिद्ध किए। ठीक है, तो जब हम लोग ऐसा हम लोग यहाँ पे प्रूफ किए तो इसका जो ये शीर्ष है S शीर्ष R शीर्ष, यहाँ का P और Q, इन दोनों को जब मिलाएंगे ना तो ये भी बराबर ही होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि समांतर और बराबर भुजाओं के संगत शीर्षों को मिलाने से प्राप्त भुजाएं आपस में समांतर और बराबर होती है। तो इस चीज़ को इसके बगल में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका रीजन लिख दिए। अब हम लोग यहाँ पे अतः करके लिख सकते हैं कि PQRS एक समचतुर्भुज है, सॉरी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, चतुर्भुज है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे क्या प्रूफ हो गया कि ये जो PQRS है ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये चीज़ प्रूफ हो गया। हमें प्रूफ क्या करना था कि ये एक आयत है। ठीक है, तो आयत प्रूफ करने के लिए इसका सभी कोण 90-90 डिग्री का हमें सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक और रचना करना पड़ेगा। एक और रचना मतलब ये जो B है इसको D से मिलाना पड़ेगा। ठीक, यानी कि ये जो B को D से मिला करके एक और विकर्ण को बनाना पड़ेगा, BD विकर्ण को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रचना 2 लिखते हैं। ठीक, तो रचना 2 करने पर, रचना 2 क्या करेंगे, इसमें हम लोग सेम टू सेम B को D से मिलाया, जो AC को O पर मिलाता है। यानी कि जब हम लोग B से D को मिलाएंगे तो यहाँ पे क्रॉस करेगा, उसको हम लोग O नाम दे देंगे। ठीक है, AC को O से मिलाता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे एक विकर्ण को खींच लिए और इसका जो प्रतिच्छेद किया इसको हम लोग O लिख दिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम घुमाते हैं। ये क्या, ये एक चतुर्भुज के जैसा नहीं दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसका नाम हम लोग L लिख सकते हैं और इसका M लिख देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जब कभी भी दो विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वो 90-90 डिग्री का कोण बनाते जाती है। ये भी 90, ये भी 90, नीचे का भी 90 और इधर का भी 90, चारों तरफ 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये जो SL है ये बराबर हो जाएगा MO से। क्यों, तो ये जो SR है इसको हम लोग समांतर सिद्ध कर चुके हैं AC से। ठीक, तो ये जो SL है वो MO से बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि चूँकि SL समांतर है MO से तो चतुर्भुज OLSM में, ये जो चतुर्भुज OLSM ये जो है इसमें
कोण MOL, ये जो कोण MOL है यानी कि ये वाला कोण, ये तो 90 डिग्री का है, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इसके बगल में रीजन क्या लिखेंगे कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद होते हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री पर, ठीक है। तो इसका बगल में इसको हम लोग लिख देते हैं। तो इसके बगल में हम लोग इसका रीजन लिख दिए। जब ऐसा हो गया तो ये 90 डिग्री का हुआ, तो इसके सामने का ये जो S है ये भी तो 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा? तो ये एक सामने का सम्मुख कोण है इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि तब ये जो कोण LSM है, LSM ये क्या? तो ये भी तो 90 डिग्री का होगा। तो इसके बगल में रीजन क्या देंगे कि चतुर्भुज OLSM एक समांतर चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये क्या है? तो ये एक समांतर चतुर्भुज है और इसके सम्मुख कोण क्या है? बराबर है। अब आप लोग बोलिएगा समांतर चतुर्भुज कैसे? तो ये जो SL है ये MO से बराबर हुआ कि नहीं? क्यों? तो ये जब दो विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया तो वो SR को भी तो बीच से भाग करते गया, उसी तरीके से SP को भी बीच से किया, तो ये दोनों तो बराबर ही हुआ ना। ठीक, यहाँ तक क्लियर? तो इसके बगल में रीजन हम लोग लिख देते हैं। तो इसके बगल में हम लोग इस चीज़ को लिख दिए। जब ये जो इस वाले कोण से ये बराबर हो जाएगा तो सेम टू सेम ये चारों भी है, तो ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी, यानी कि कुल मिला के बोले तो चारों जो कोण है ये 90-90 डिग्री का हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अतः चतुर्भुज PQRS, ये जो PQRS है, ठीक, ये एक आयत हो जाएगा, एक आयत है। और यही चीज़ तो हमें प्रूफ करना था, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।